हेलो नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो उसको डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि हिस्ट्री से पूछे गए थे, और दूसरा जो है कि करंट अफेयर्स, और तीसरा साइंस के बाद चौथा सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो हमारा इकोनॉमिक्स का था। और इकोनॉमिक्स में डिफ़िकल्टी, पेपर का लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तो इस वजह से ज़रूरी है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसके लिए हम इस वीडियो में विजन आईएएस की जो क्लास नोट्स है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो टोटल हम देखते हैं कि टोटल ये जो है कि 10 चैप्टर है, जिसमें ये चैप्टर बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा, तो हम बाकी के 9 चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसमें जो है कि हम कुछ उन्हीं केवल सिलेक्टेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद हम एक एमसीक्यूज का सीरीज भी लाएंगे जिसमें कि आपका रिवीजन और एलिमिनेशन मेथड अच्छी हो सके। तो देखिए उसमें चलिए शुरू करते हैं। इसमें तो पहला जो है चैप्टर है वो राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो देखिए राष्ट्रीय आय का लेखांकन क्या है। जिस तरह से किसी भी व्यक्ति या संस्था की आय की गणना की जाती है, उसी प्रकार किसी देश की आय की भी गणना की जाती है। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना जो करने का सबसे पहला प्रयास साइमन कुटनेच द्वारा किया गया, ठीक है। और देखिए तो और दूसरा है कि उत्पादन के साधन। ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि उत्पादन के साधन में कौन कौन से घटक आते हैं। तो उत्पादन के साधन में सामान्यतः 4 घटक आते हैं। पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, चौथा है पूंजी, और पाँचवा है उद्यमिता, ठीक है। तो और नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए खुली एवं बंद अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए खुली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें किसी विश्व के अन्य देश के साथ आयात, निर्यात और विदेशी निवेश होता है, ठीक है। वहीं बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसमें किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत आयात, निर्यात और विदेशी निवेश जो होता है नहीं होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय आय के लेखांकन करते क्यों हैं, इससे जो होता है अंतर्राष्ट्रीय तुलना, किसी भी देश का जो है जीडीपी किसी अन्य देश के जीडीपी की तुलना में कितना अधिक है या कितना कम है ये गणना कर पाते हैं। व्यावसायिक निर्णय, देखिए कौन से सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्सरी सेक्टर, किस में निवेश किया जाए, किस में निवेश करने से अधिकतम फायदा होगा, ये सब हमें जानकारी मिलता है। नीति निर्माण, सरकार को जो है कि नीति निर्माण में भी मदद मिलती है। नीतिगत मूल्यांकन, जनता जो है सरकार के नीतियों का मूल्यांकन कर सकती है। पाँचवा जो है वार्षिक बजट, ठीक है। तो ये वार्षिक बजट के निर्माण में भी मदद मिलता है इससे। और है राष्ट्रीय व्यय में सहायक, कि कौन से जो है क्षेत्र में या कौन से उद्यम में या फिर कौन से योजना में कितना व्यय करें। देखिए राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या होती है। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किसी भी अर्थशास्त्रियों या देश द्वारा जो है 4 प्रकार के अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। पहला है जीडीपी, दूसरा है जीएनपी, तीसरा है एनडीपी और चौथा है एनएनपी। देखिए जीडीपी क्या होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय के अंतर्गत एक वर्ष या तिमाही या अर्धवार्षिक में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है। ये क्या होता है, बाजार मूल्य होता है। यह जो समय अवधि भारत के लिए क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच माना जाता है। तो देखिए किसी भी अगर एक देश है उसके अंतर्गत कोई भी देश के नागरिकों के द्वारा जितना भी वस्तुओं या सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होगा उसमें को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि कौन से राष्ट्र के लोग यहाँ पे अर्जित कर रहे हैं आय या फिर पूंजी, ये हम भेदभाव नहीं करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है इधर आपका कि सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। देखिए नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जब वस्तुओं और सेवाओं की गणना चालू वर्ष की कीमतों पर की जाती है, यानी करेंट ईयर प्राइसेस पे। जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना चालू कीमत पर की जाती है तो उसे सांकेतिक जीडीपी कहते हैं। वही वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी क्या होता है, जब किसी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना जो है स्थिर मूल्य पर की जाती है। किस पर, स्थिर मूल्य पर की जाती है, ठीक है। उसको वास्तविक जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट है कि
जीएनपी यानी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है कि जीडीपी प्लस विदेश से निवल आय का साधन। देखिए जीएनपी अगर कोई देश है, इसमें अगर जो है कि कुछ विदेशियों द्वारा आय अर्जित किया जा रहा है और इस देश के नागरिकों के द्वारा कुछ अन्य देशों में आय अर्जित किया जा रहा है, ठीक है, तो ये आय को जब यानी अन्य देशों से अर्जित आय को जोड़ देंगे और अन्य देश के नागरिकों द्वारा इस देश में अर्जित आय को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इससे जो निकलेगा जीएनपी बोलेंगे उसे, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सॉरी, ठीक है। तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी प्लस विदेशी से निवल आय का साधन, ठीक है। मूल्य ह्रास क्या होता है? देखिए उत्पादन प्रक्रिया में क्या होता है कि प्रयुक्त कोई भी मशीन या उपकरण में जो कुछ टूट फूट होती है या फिर समय के साथ जो उनका मूल्य कम होता है, तो उससे जो मूल्य की नुकसान होता है उसे मूल्य ह्रास कहते हैं, ठीक है। और निवल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि जब एनडीपी, ठीक है, एनडीपी में जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में को निकालने के लिए क्या करते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स माइनस मूल्यह्रास, यानी ठीक है को घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें, एनडीपी। निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? देखिए निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या होता है? एनएनपी तो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास से क्या निकलता है, एनएनपी निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय जो है किसी वस्तु का एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के निवासियों द्वारा अपने गृह देश या विदेशों में अपनी भूमि, श्रम, पूंजी और प्रतिभा के द्वारा अर्जित आय का कुल योग होता है। तो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या होता है कि बाजार मूल्य पर एनएनपी यानी क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ठीक है, यानी राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। नेक्स्ट चीज़ें हैं कि राष्ट्रीय आय की मापन। देखिए राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियाँ हैं, ये हमेशा पूछता रहता है कि राष्ट्रीय आय के मापन की कितने विधियाँ हैं, 3 विधियाँ हैं। पहला है मूल्यवर्धन विधि या उत्पाद विधि, दूसरा है आय विधि और तीसरा है व्यय विधि। देखिए मूल्यवर्धन विधि में क्या होता है, जीडीपी की गणना जो है बाजार मूल्य के आधार पर की जाती है, जीडीपी की गणना जो बाजार मूल्य पर की जाती है तो उसको मूल्यवर्धन विधि बोलते हैं। इसका जो है इसमें अंतिम वस्तुओं के उत्पादन के आधार पर यह गणना किया जाता है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा आय विधि। किसी फर्म द्वारा या कंपनी द्वारा परिवार को किए गए कुल भुगतान का योग, यानी किसी कंपनी के द्वारा, किसी फर्म के द्वारा या किसी सर्विस सेक्टर के द्वारा किसी परिवार को किए गए भुगतान यानी का कुल योग होता है, ठीक है। इसका आशय जो है एक देश के निवासियों और व्यवसायियों द्वारा कुल अर्जित आय से है। तीसरा कॉन्सेप्ट है व्यय विधि। एक जीडीपी को किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए कुल व्यय के रूप में भी देखा जाता है, यानी कुल जो खर्च किया जाता है किसी अर्थव्यवस्था में उसको क्या बोलते हैं, व्यय विधि बोलते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सकल मूल्यवर्धन। देखिए सकल मूल्यवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, यह कुल उत्पादन में से मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को घटाने से प्राप्त अंतिम उत्पादन का मूल्य होता है। देखिए अगर कोई साइकिल की दुकान है, वो छोटे छोटे पार्ट्स को जो है एक असेंबल करके एक साइकिल बनाती है वो, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर इसकी कीमत अगर 2200 रुपये पार्ट्स की होगी और अगर 2500 रुपये की साइकिल आती है तो क्या हुआ, ये 500 रुपये जो एक्स्ट्रा हुआ इसी को क्या बोल सकते हैं कि सकल मूल्यवर्धन, यानी इन्होंने इस सारे पार्ट्स का उपयोग करके जो इसमें वैल्यू ऐड किया है, ठीक है, यानी जो उसका मूल्य बढ़ाया है तो इसी को मूल्यवर्धन बोलते हैं।
नेक्स्ट एक प्यारा सा टॉपिक है, देखिए आर्थिक समृद्धि बनाम आर्थिक विकास। ये जो है मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समृद्धि क्या होता है कि जब किसी भी देश का जो है कि अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थव्यवस्था में क्या है कि केवल परिणात्मक वृद्धि, यानी क्या हुआ कि नंबर क्वांटिटी अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो कल चल के 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, 20 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, वो ग्रो कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है हमारा जो है कि आर्थिक समृद्धि को दिखा रही है। वहीं आर्थिक विकास क्या होता है कि जब विकास के साथ साथ क्या होता है कि जीवन गुणवत्ता में भी सुधार होता है, जिसमें पोषण का स्तर में वृद्धि, चिकित्सालय, दवाई, पेयजल, टीकाकरण, ये सब में वृद्धि होता है, शिक्षा का स्तर बढ़ता है। तो इसको जब ऐसा कुछ होता है यानी अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ साथ लोगों के कल्याण में भी वृद्धि होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? आर्थिक विकास बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विकास को मापने के लिए अन्य सूचक। देखिए एक मानव विकास सूचकांक जो है ये क्या है कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 में पहली बार जारी किया गया था। जो इस ठीक है कब जारी किया गया था? 1990 में, जिसके जनक जो है महबूब उल हक जो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे, उन्हें माना जाता है। ठीक है, इसमें जो है कि 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? जीवन स्तर, शिक्षा और दीर्घायु। जीवन स्तर, शिक्षा और दीर्घायु, इसके 3 घटक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसमें भी 3 डायमेंशंस होते हैं और 3 डायमेंशन होते हैं और इसमें 10 संकेतक होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? हेल्थ में क्या होता है कि न्यूट्रिशन यानी पोषण, और दूसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बाल मृत्यु दर। दूसरा होता है एजुकेशन, इसमें भी 2 संकेतक हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी स्कूल का वर्ष, और स्कूल अटेंडेंस यानी शिक्षा कितने दिन तक बच्चे प्राप्त करते हैं। तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन गुणवत्ता, जिसमें कुकिंग फ्यूल यानी क्या बोलते हैं उसको, ईंधन, सैनिटाइजेशन, ठीक है, यानी स्वच्छता, जल, इलेक्ट्रिसिटी और छत, जिसको क्या बोल सकते हैं, छत या फ्लोर, ठीक है, और एसेट यानी अस्थियों का स्वामित्व बोलते हैं। देखिए ग्रीन जीडीपी क्या होता है कि ये काफ़ी अच्छा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। देखिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य में से पर्यावरणीय क्षति या निम्नीकरण की लागत को घटाने पर, देखिए जब कोई भी विकास होता है तो उसमें कुछ ना कुछ पर्यावरण का नुकसान होता है, तो वो जब घटा देते हैं तो उसके बाद जो हमें जीडीपी प्राप्त होता है तो उसको ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, देखिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भूटान के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, जिसको विकसित करने का श्रेय भूटान के प्रसिद्ध राजा जिंगमे सिंगे वांगचुक को दिया जाता है। जिंगमे सिंगे वांगचुक को दिया जाता है, जो 1972 में उन्होंने किया था। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या आता है? संधारणीयता, समावेशी विकास, सुशासन, प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण या संवर्धन आता है। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट में हम चैप्टर में कल मुद्रा एवं बैंकिंग को देखेंगे। ठीक है, और इसमें जो है उसके बाद ये खत्म होने के बाद जो है हम एनसीईआरटीज़ के एमसीक्यूज और जो पीवाईक्यू जो भी पूछा गया हो यूपीएससी या बीपीएससी के एग्ज़ाम में, वो इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और लास्ट में आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स कि मिल तो जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से नहीं निकले। धन्यवाद।